मैंने तुम्हें कहा है ना कि सईद अंकल से मैं खुद बात करूंगा। आप रहने दें, मैं खुद देख लूंगा। और देखिएगा कैसा सबक सिखाऊंगा मैं उन्हें। सही हो, सिखा लो सबक। तुम्हें लगता है उज़मा इस तरह तुमसे शादी करेगी? वैसे आज भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Let's take a few pictures together. क्या हो गया है? बस करो। अरे इधर आओ। Ready? उसी की ख्वाहिश पर मैंने जहांगीर अहमद की इकलौती बेटी शहरीना का रिश्ता जहांगीर अहमद के सामने रखा था। अच्छा, नहीं, मेरे इल्म में नहीं है ये। तुम्हें किसने बताया? माही ने। नहीं, मामा जान को खबर पहुंच जाती है। उन्होंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया तो बहुत परेशान हो गया। रहा नहीं किया मुझसे। थैंक गॉड। डोंट टच मी, जिंदा हूं मैं। ये हमारे लिए। खैर, जिंदा तो तुमने रहना ही था मेरे लिए। ऐसे कैसे तुम्हें कुछ हो सकता है? ये बताओ, तुम्हें जख्मी किसने किया? ऐसी सजा दूंगा पूरी जिंदगी याद रखेगा। बकवास बंद करो अपनी। उठाओ ये बुके और दफा हो जाओ यहाँ से। इतना गुस्सा इस हाल में अच्छा नहीं होता। सर की चोट तो वैसे भी खतरनाक होती है। तुमसे ज्यादा कोई खतरनाक नहीं हो सकता। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं स्टॉक को बुला रखा। अरे, मैं तो तुम्हारी इयादत करने आया हूँ। मामा जान भी आना चाह रही थी लेकिन आ नहीं सकी। खैर, वो जहांगीर अंकल से तुम्हारा ये खैर पूछ लेंगी। उनको ये जहमत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और तुम्हें ये अनायत करने की। जाओ अब यहाँ से। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, काम लो, तुम्हारा फायदा होगा। और वो जो तुम्हारी लाडली माहम, वो भी नुकसान से बच जाएगी। कैसा नुकसान? वही नुकसान जिसका तुम मुझसे एहसास दिलाती रहती है। गेट आउट। जल्दी मिलते हैं। कहाँ है शहरीना? अब कैसी है उसकी तबीयत? बेहतर है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? बस यही। आओ वलीद, आओ चलो ना। आप लोग जाएं, वो जहांगीर अंकल गए हैं डॉक्टर के पास, वो आते हैं तो मैं मिल के आता हूँ। अच्छा ठीक है, वो करो। आओ नहीं। यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दिल नहीं मान रहा उसे अगवा करने के लिए। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। उस वक्त तो फौरन सारे हिला दिया ऑर्डर लेने के लिए। सारी पिक्चर्स और वीडियोस भी तूने सेंड कर दी। तो ये बता आप क्या करें? एक काम करते हैं, यासिर के पास चलते हैं, उसे कहते हैं कोई और रास्ता निकाले। ओए बात सुन, तुझे यासिर का ऑर्डर नहीं मालूम? वहाँ उसके गार्ड्स देखेंगे, चलता कर देंगे। तू एक काम कर, पहले उसे फ़ोन कर। कल से कर रहा हूँ यार, ना कॉल रिसीव कर रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। तुझे पता तो है, जब यासिर किसी चीज़ का फैसला कर लेता है तो 10 दफ़ा सोचता है, और जब फैसला कर लिया तो वो चीज़ करके रहता है। तू फिक्र ना कर, सुबह उसकी तरफ जाएंगे और उससे सारा कुछ पूछ लेंगे। खाना? मैं नहीं खा रहा। खाना। हो गई तुम्हारी मुलाकात शरीना से? तुमने मुझे बताया नहीं इसके एक्सीडेंट का। माय बेस्ट फ्रेंड है ना वो। या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी नहीं। लेकिन तुम्हें तो उसकी हर खबर होती है, और ये भी तुम्हें मिल ही गई।
ऑफ कोर्स जहांगीर अंकल के साथ हमारी बिजनेस खबर तो मिल रही थी। तो फिर तो तुम्हारी आदत करने भी गए होगे। तो क्या नहीं जाना चाहिए? Nice, she's my class fellow too. हाँ, ये मैं भूल गई। तुम अभी मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रही, मुझे होने लगता। यही तो मसला है लड़कियों के साथ, शक करना। वो फलीद भाई की फियांसे है और तुम्हारा उससे यूं मिलना और उससे उसका जिक्र करना, आई जस्ट डोंट लाइक इट। क्या हो गया? इतनी जली कटी बातें क्यों कर रही हो? कुछ परेशान लग रही है। What's wrong? हाँ, हूँ मैं परेशान। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या टेंशन है? मुझे बस डर लग रहा है कि शरीना हमारे रिलेशनशिप के बारे में फलीद भाई को ना बता दे। बस इतनी सी बात? अकबर, ये इतनी सी बात तो नहीं है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुम मेरे साथ सीरियस भी हो या नहीं? Come on, नाही। तुम्हें अभी लगता है मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम अपनी मामा को मेरे घर पे भेजो या मुझे तो उनसे मिलवाओ। Okay. Don't worry. Trust me, yeah? I trust you, अकबर। It's just कि इस घुटन के माहौल में ना तुम मेरे लिए एक हवादार खिड़की की तरह हो। I'm counting on you। ठीक है, अब चलें? हाँ, let's go। आप इतना परेशान नहीं हुआ करें बाबा, मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। आदतें तो तुम्हारी बच्चों जैसी हैं। आपने एक्सीडेंट का नबीर भाई को भी बता दिया, कितने परेशान होंगे वो। अरे भाई वो मैंने नहीं, निम्रा ने बताया उसे। अच्छा है ना, वो भी खबर लें जरा तुम्हारी। और ये क्या बना के ले आई हैं आप? ये यखनी है, रानी ने बनाई, बड़ी मेहनत से। चलो शाबाश, पी लो। क्या हो गया आप लोगों को? एक एक्सीडेंट हुआ है मेरा छोटा सा और आप लोगों ने मुझे मरीज ही बना दिया। एहतियात जरूरी है बेटा, खून जो इतना जाया हो गया था। खून मुझ में बहुत है, पूरी एक बोतल आपको भी दे सकती। हाँ, पता है बड़ा खून है तुम्हारे अंदर, इसको पियो, नखरे नहीं करो। पी लो शरीना। शाबाश। अब ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी मसला है। मेरे बेटे को रिजेक्ट किया गया है, मेरी इंसल्ट किया जहांगीर ने। वलीद को मेरे बेटे के मुकाबिल खड़ा किया गया है। मगर वो क्या है कि जाल कुछ इस तरह बिछाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लाठी के टूट जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सांप को हर हाल में मरना चाहिए। मगर मुझे फर्क पड़ता है। वलीद को रास्ते से हटाने से मकसद पूरा नहीं होगा। शरीना को हासिल करना असल मकसद है। सारी पिक्चर्स और वीडियोस अगर मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर लूं तो वलीद हसन मुंह छुपाता करेगा। मगर मुझे कोई जल्दी नहीं। इसके जरिए मैं शरीना को प्रेशर में ले आऊंगा, ट्रैप कर लूंगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मामा जान। मिसेस मुराद, आपने तो सहमत कर डाली। अरे नहीं भाई, सहमत कैसी, नए ताल्लुकात तो आपने बनाए नहीं, लेकिन पुराना ताल्लुक तो है ना। फिर भी आपने ज्यादा तकल्लुफ किया। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की तिमारदारी के लिए आई हूँ, शहरीना के लिए। जी जरूर। कुलसुम, कुलसुम, जी साहब। शरीना से कहो कि गेस्ट आए और निम्रा को भी बुला लो। निम्रा बीवी तो घर पे नहीं है, शरीना बीवी को बुला लेती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। मेहरुनिसा भी पूछ रही थी बहुत।
कैसी है मैडम निसा? जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, कैसी तबीयत है? मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जी पहले से काफी बेहतर है। चलो शुक्र है। आओ ना, बैठो हमारे साथ। नहीं आंटी, थोड़ा रेस्ट करूंगी मैं। हाँ हाँ जरूर बेटा, जाओ। और ये बुके लेकर आई थी मैं आपके लिए। कुलसुम, अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। बहुत शुक्रिया। जहांगीर साहब, आपने शहरीना के मुस्तकबिल का फैसला करने में कुछ जल्दबाजी से काम नहीं ले लिया? हकीकत पसंदी से काम लेते तो बेहतर फैसला हो सकता था। ऐसा नहीं है, मैं अब भी मुतमईन हूँ। जज्बाती मोहब्बत की उम्र बहुत छोटी होती है, और जहांगीर साहब आप ज़माना शनास आदमी हैं। बच्चों की ज़िंदगियों को इस किस्म की मोहब्बत की नज़र तो नहीं कर देना चाहिए ना। इस तरह के फ़ैसले बाद में पछतावे बन जाते हैं। मेरी बातों पर गौर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा ठीक है जहांगीर साहब, फिर मैं चलती हूँ। आइए। मामा, आपको लगता है आपकी इस तरह की कोशिश से कोई नतीजा निकल आएगा? अयादत करना कुछ गलत बात नहीं है। रही बात गिफ्ट्स देने की, तो गिफ्ट्स तो अच्छे ताल्लुक की मंजिल का पहला जीना होते हैं। शुरुआत तो वहीं से होती है। तो आप अब भी एक स्टेप की फॉर्मूला पर यकीन करती हैं, जबकि एक जस्त में फलान जाने का जमाना है मामा जान। गिरने का खतरा भी होता है। माहिर खिलाड़ी हो तो गिरने का खतरा नहीं होता। बाज दफा छलांगे नहीं, अल्फाज वो काम कर जाते हैं जो अमलन आदमी नहीं कर सकता। बाज ताले तकनीक से खोले जाते हैं, हथौड़े से नहीं। अरे प्रीत, अंजुम, मेरी बेटी कॉलेज से घर नहीं पहुंची। मैं कॉलेज गया था मालूम करने के लिए, पता चला कि वो कॉलेज आई नहीं आज और अभी तक घर नहीं लौटी। हो सकता है किसी सहेली की तरफ गए हो। सब मालूम कर लिया, सब पता कर लिया। मेरी बच्ची कभी इधर उधर नहीं गई, वरना गलत रास्ते में उसके पैर पड़ सकते हैं। आप क्या कह रहे हैं? वो कॉलेज ही नहीं पहुंची? नहीं। अरे अब तो बहुत रात हो गई है। आप अंदर चलें, अंदर जाके बात करते हैं। मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। मेरी इज्जत बचा लो वलीद, मेरी बच्ची को बचा लो। आप परेशान नहीं हो सकता है वो अपनी किसी सहेली की तरफ गई हो। नहीं, उतनी लापरवाह नहीं थी। वो जरा सी देर हो जाती थी मुझे टेलीफोन कर देती थी। अभी तो रात हो गई है, जाने कहाँ होगी वो। अंकल प्लीज आप हौसला रखें। माही पानी पिलाओ इन्हें प्लीज। आप पानी पिए, आप परेशान नहीं हो। हम जाकर उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। आप चले मेरे साथ। माम, तुम उसकी जो भी फ्रेंड्स को जानती हो उन्हें कांटेक्ट करो और पता करो वो किधर है। लेकिन ज़रा ध्यान से रखिए। आप भी दुआ करें। चलें चलें। जज्बाती मोहब्बत की उम्र बहुत छोटी होती है। इस तरह के फैसले बाद में पछतावे बन जाते हैं। आप मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। ये मोहतरमा यहाँ पर क्यों आई थी? तुम्हारी इयादत करने। उनकी ये मोहब्बत बिला वजह नहीं है। किसी के खुलूस पे शक नहीं करते बेटा। एनीवेज बाबा, प्लीज ये सब कुछ मेरे रूम में मत भिजवाइएगा। आप ये रानी को दे दी।
बुरी बात है शहरी, किसी की खुलूस की इस तरह तौहीन भी नहीं करते। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन उनके इस खुलूस के पीछे अपनी गर्ज शामिल है। गर्ज नहीं, ख्वाहिश तुम्हें अपनी बहू बनाने की, और उनकी ये ख्वाहिश कोई जुर्म नहीं है उनका। रानी, ये सारा सामान शरीना के कमरे में रख दो। और तुम्हारे लिए कौन सी लड़कियों की कमी है? तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में एक से बढ़कर एक लड़की है। हाँ है, मगर तुम जैसी नहीं। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये रिश्ता मेरी नजरों में कांच की तरह है जो हल्की सी ठोकर पर हेलो, क्या तुम परेशान नहीं हो? अल्लाह बेहतर करेगा। हाँ, क्या हुआ है बाबा? उज़्मा अगवा हो गई है। क्या? सईद साहब वलीद की तरफ आए थे, इसी सिलसिले में वलीद ने कॉल किया। और सफर शाह पुलिस का एक जिम्मेदार बंदा है, उसके पास क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड होता है सारा, वो मदद करेगा। बात करते हैं उससे। हेलो यार सिराज, उज़्मा अगवा हो गई है यार। अबे नहीं कर यार, मना किया था ना मैंने तुझे। अच्छा ये बता, ये बात तुझे किसने बताई? सईद अंकल, वो घर पर आए थे। मुझे तो लग रहा है वो अवतार का काम है, और उसने यासिर के कहने पे किया है। अच्छा, फिक्र नहीं कर, मैं पता करके बताता हूँ। तू पता कर उसे कहाँ से उठाया और कहाँ रखा है। अबे ठंडा हो, बताता हूँ। हाँ मुख्तार, किधर है? मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ तुम्हारे पास, मेरी इज्जत बचा लो वलीद। नायला, वो जिसकी सहेली थी नायला, उसका फोन करके देखो। उज़्मा का कुछ पता चला? नहीं। FIR कटवा दी।
FIR बगैर मजबूरी थी और कोई चारा नहीं था। उस्मा यकीनन किडनैप हुई है। तुम कहाँ थे? मैं वो बस उस्मा को ढूंढ रहा था। नोमी, मैं जानता हूं कि तुम औरत जात के हमेशा से इज्जत करते आए हो, लेकिन अगर फिर भी उस्मा की किडनैपिंग में तुम्हारा कोई हाथ है तो बता दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप वलीद भाई? देखो, वो वली तुम पे शक नहीं कर रहा है, इस तसल्ली के लिए पूछ रहा है। तफ्तीश हमेशा घर से शुरू होती है और मैं जानता हूं कि तुम उस्मा से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन कभी कभार नाकाम मोहब्बत गलत अंजाम की तरफ भी ले जाती। मैं सिर्फ अपनी तसल्ली कर रहा हूँ। आप बड़े हैं ना, आपको हक है मुझ पर शक करने का, है ना? इस वक्त हम सब असियत में मुब्तला हैं और बेचारे सईद साहब, उनके घर वाले वो एक कर्ब से गुजर रहे हैं। तो मैं भी तो इसी फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे भी इतनी तकलीफ है। मेरी मंगेतर थी वो। अली, वैसे समझ में मेरी ये बात नहीं आ रही कि सईद अंकल की किसी से क्या दुश्मनी होगी, कोई उस्मा को क्यों किडनैप करेगा? मुझे वलीदा बहुत डर लग रहा है। दिन तो गुजर ही गया, रात भी गुजर गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये क्या कर दिया तूने नोमी? ये कैसी मोहब्बत है तेरी? नहीं, ये मोहब्बत नहीं है, ये खुदगर्जी है। मोहब्बत तो तहफ़्फ़ुज़ देती है, इज्जत देती है, रोशनी बनती है रिश्ते का। तुमने तो महबूब को रुस्वाई कर दिया, उसकी ज़िंदगी अंधेरे में डाल दी, उसकी इज्जत मजरू कर डाली। ये मुख्तार कॉल रिसीव नहीं कर रहा, जानू में जाए यार। उस्मा का कुछ पता चला? तुम क्यों आ गई? अभी तो तुम्हें ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। मैं उस्मा के बारे में सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। उस्मा से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा, परेशान हो गए सोच सोच के। अच्छा प्लीज आप हौसला रखें, अगर आप हौसला हार जाएंगे तो उनका क्या होगा? हौसला? बेटी अगवा हो जाए ना तो बाप का सारा हौसला पानी की तरह बह जाता, जमीन में मिलकर खुश्क हो जाता, गुम हो जाता। होना भी चाहिए। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है वलीद? सही साहब की वालदा की तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना। अल्लाह, आप लोग बैठो, मैं आता हूँ। जो आप भी केस परेशान हो, समझ नहीं आ रहा है कि बात एक परेशानी इस घर में आती। ओए बात सुन, मुख्तार ने बताया है, यासिर बोल रहा है, नोमी से कहो फिक्र ना करे, बाजी उसके हाथ में है। देख, मैंने तुझे पहले ही बोला था, तेरे सिर पर उस्मा के इश्क का भूत सवार था और उसके बाप से बदला लेने का। मुझे क्या मालूम था? यासिर उस्मा को ले जाके अपने घर में बंद कर दिया। मैं समझा वो कुछ घंटे के लिए उसे वहां रखेगा। अब तो ना
यासिर से राब्ता हो रहा है और ना ही मुख्तार कॉल उठा रहा है। देख, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उस्मा के अब्बा ने अब तक मेरी एफआईआर भी कटवा दी होगी। और जहांगीर अंकल, वो तो उस्मा को ढूंढ रहे होंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं जेल तो जाऊंगा, लेकिन जेल जाने के साथ साथ मैं मर जाऊंगा। मैं अपने घर वालों को फेस कैसे करूंगा, उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए बोलता था कि तू एक इज्जतदार घराने से है, पलट जा। लेकिन उस वक्त तूने मेरी एक ना मानी। देख भाई, प्लीज कुछ कर। मुझे जुमा की बहुत फिक्र हो रही है। अभी इसका भी कुछ करते हैं। कुछ है मेरे दिमाग में। तू कर लेगा ना? मैं कर लूंगा, तू फिक्र ना कर, ठीक है? मैं हूं ना। दीदी जी, अभी तक आपने खोल के नहीं देखा। एक काम करो, तुम खोल लो, बल्कि इन्हें अपने साथ ही ले जाओ। ना जी ना बीबी जी, ये तो आपके लिए है ना, मैं कैसे ले जाऊं? चाय ला दो, मुझे सर में दर्द हो रहा है। जी ठीक है। हेलो, कौन? हाय, कैसे हो? तुम? सोच रहा था कि तुम्हारा हाल पूछ लूं। अमीना, तबीयत? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या करूं शरीना, तुम्हारी फिक्र तो हमेशा रहती है। दिल पर कंट्रोल नहीं है ना। तो अपने इस दिल पे कंट्रोल कर लो अकबर शाह, क्योंकि ये मुंह और घोड़ा तुम्हें किसी दिन बहुत बुरी तरह गिराएगा कि तुम अपनी ये शक्ल दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। वंडरफुल, तुम्हारी यही बातें, यही गुस्सा तो मुझे पसंद है। दिल चाहता है सुनता जाऊं। यही तो मोहब्बत है। मोहब्बत का मतलब ही समझते हो तुम? हवस और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। मोहब्बत इज्जत देने का नाम है, इज्जतों से खेलने का नहीं। और ये तुम्हारी अम्मा हजूर जो इतनी नवाजिशें कर रही है ना, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। नतीजा तो निकल आएगा शरीना। अकबर शाह ऐसी बाजी का भी नहीं खेलता। इस पे मात हो। तू जल्दी से आजा, घर के पिछले हिस्से से कूदेंगे हम दोनों। गार्ड दोनों फ्रंट की साइड पर है और पीछे का रास्ता मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ, मैं बस आ रहा हूँ। तुझे पक्का बता रहा हूँ, उसे वहीं रखा हुआ है। अबे हाँ ना, जल्दी आ। और बात सुन, अकेला आइयो। उस्मा को निकालना है आज रात वहां से। उसे निकालना है? कैसे? यासिर तो... तुझे अंदर की खबर दे रहा हूँ नोमी, यासिर की नीयत उस्मा पर खराब है। क्या? हाँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ जल्दी आ। बाद में उस्मा के साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरे को मत बोलियो। मैं उसे जान से मार दूंगा अगर उसने उस्मा को बुरी नजर से देखा तो। अरे इसीलिए कह रहा हूँ, छोड़ सारा कुछ और जल्दी आ यहाँ पर। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं उसे भून डालूंगा अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की। नोमी, नोमी तुम क्या कर रहे हो? नोमी तुम पिस्टल अभी नहीं, आप भी अभी नहीं। नोमी, नोमी जी अंजुर। वलीद, प्लीज तुम फौरन घर आ जाओ। नोमी पिस्टल लेके निकला है और मोबाइल पे बात कर रहा था। मैंने खुद सुना है, उस्मा का नाम ले रहा था वो, और किसी यासिर का भी नाम ले रहा था। शायद उसी की तरफ जा रहा है। अच्छा रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज फौरन आओ। मुझे पहले ही शक था नोमी पे, पर मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेकिन उसकी सारी हरकतें ऐसी हैं कि वो कुछ भी कर सकता। चुप चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ, मेरा दिल फट जाएगा। ये लड़का पिस्टल लेके पता नहीं कहाँ चला गया। न जाने किसी को मार ही ना डाले, इसका कुछ पता नहीं है। क्या आ रहे हैं करते।
क्या करूं उस लड़के के लिए। तुझे अंदर की खबर दे रहा हूँ नोमी, यासिर की नीयत उस्मा पर खराब है। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ जल्दी आ, बाद में उस्मा के साथ कुछ बुरा हुआ तो मेरे को मत बोलियो। रुक सब्र कर। अंदर कहाँ से जाना है मैं रास्ता बताता हूँ तुझे, मेरे साथ आ। क्या वो कुछ पता चला? आपको उसको जाने नहीं देना चाहिए था, रोक लेना चाहिए था। सुनता कहाँ है किसी की, रुक जाता वो तो मैं उसके कमरे के बाहर से गुजर रही थी तो मैंने सब सुन लिया। सही साहब का शक दुरुस्त था, मुझे नोमी पे अंधा एतमाद करना ही नहीं चाहिए था। हेलो, हाँ मुख्तार उसका दोस्त। हाँ यासिर ही लिया था उसने नाम। यासिर हाँ यासिर के नेक्स्ट ही नहीं है वो लोग। हाँ लोकेशन भेजो। मुझे जाना चाहिए। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे डरो मत, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तस्वीर में तो तुम ऐमी ही लग रही थी, लेकिन अभी तो तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। अफसोस ये है कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। नोमी की मोहब्बत तो मुझे ऐमी ही लगती थी। खैर दफा करो नोमी को, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? मुख्तार, फैजान, ये गन मुझे दे। तुम भी शामिल थे नौमीन में? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं उस्मा, तुम तो मुझे जानती हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये इसने मुझे धोखा दिया था। मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था। तुमने इसके साथ साथ मुझे भी कत्ल कर दिया। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो गया। देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कोई तुम्हें हाथ लगाता मैं कैसे बर्दाश्त करता। पुलिस आ जाएगी, भाग जाओ यहाँ से नोमी, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। उस्मा मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? मैं भाग कर जाऊंगा भी तो कहाँ जाऊंगा?
मैंने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता।